अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कॉइन्स। और सबसे पहली चीज़, ये कार्ड मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक गेन, एक फ़ायदा होने की बात करता है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस भी करने की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपको मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड कोई गेन, कोई फ़ायदा हुआ और कहीं उसी को ही इस वीक आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, उसी को ही कहीं इस वीक अगेन मैं कहूँगी आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज़ आप इस वीक कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और लाइफस्टाइल से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड ये बड़ी परचेज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। ओवरऑल के लिए देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि कहीं अपने ऑफिस को हो सकता है ब्यूटीफाई कर रहे हैं, अपने ऑफिस को रेनोवेट कर रहे हैं, या वर्क प्लेस को आप और बेहतर कर रहे हैं, गार्डन मेंटेन कर रहे हैं, या फिर कोई अगेन कहूँगी कि कोई भी बड़ी परचेज आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस वीक या तो आप कर रहे हैं या उसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, डिस्कशन चल रहे हैं। तो फिर से प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बहुत अच्छा ये वीक जाता हुआ दिख रहा है, और कहीं इंडिपेंडेंटली आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट आपको इस वीक ऐसा लग सकता है कि आपने किसी के ऊपर भी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली डिपेंडेंट नहीं होना है। आपने खुद से अपना काम करना है, खुद से चीज़ों को डील करना है। आप किसी की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस, किसी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं इस वीक लाइक कर रहे होंगे, नहीं इस वीक चाह रहे होंगे। तो ओवरऑल के लिए एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, खुद से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। मनी, पैसे से रिलेटेड फिर से ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन हो रहा है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं, और कहीं देखिए इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और इश्यूज़, मसले इसी से ही रिलेटेड हो रहे हैं। यानी कि जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं। होता है ना, जब हम कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं तो हम कुछ और चाह रहे होते हैं, हमारा कोई लव्ड वन बोलता है नहीं ऐसे नहीं, ये सेलिब्रेशन को ऐसे हम करेंगे, ये जगह होनी चाहिए, वो जगह होनी चाहिए। कभी कभी जगह को लेकर इश्यूज़, मसले हो जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, तो कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, या फिर जो भी आपका क्लोज सर्कल के लोग हैं, आपके लव्ड वंस हैं, उनके साथ आप कोई चीज़ इंजॉय तो कर रहे हैं, अगेन सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे कुछ सेजिटेरियस को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई जितना इन्जॉय कर सकते थे उतना इन्जॉय नहीं करा। एंड कुछ के लिए हो सकता है आप ओवर ही चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं, ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग रह रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को डील करें। जो भी इन्जॉयमेंट है, फ़न है, उसको बैलेंस तरीके से करें। एंड लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग रहती हुई दिख रही है।
एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए लीड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में बहुत ही कॉन्फिडेंटली करें, बहुत ही असर्टिवली करें और थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने पे आप ज़्यादा फोकस करें, यानी कि आप लीड लें चीज़ों के लिए, आप लीड करें चीज़ों को, आप फॉलो ना करें। अगर आप फॉलो करेंगे तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों का कंट्रोल पॉजिटिवली अपने हाथ में रखते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैजिशियन और ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो मैजिशियन का कार्ड कहीं मैजिकल एनर्जीज़ की बात करता है, कहीं यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ की बात करता है। अब देखिए यूनिवर्स तो हमेशा ही हमें सपोर्ट और कोऑपरेट कर रहे होते हैं, बट कभी कभी जैसे होता है ना, लक हमें फेवर कर रहा है, डेस्टिनी हमारा साथ दे रही है, तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ रह रही हैं जहाँ पे कुछ कैप्रिकॉन्स को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई जिस चीज़ की आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी या फिर जो चीज़ आपको लग रहा था कि पॉसिबल ही नहीं है, आप इसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे, उसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, उसी डायरेक्शन में कहीं एक होप जागती हुई दिख रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ को इस वीक आप अचीव कर रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल एक मैजिकल सी एनर्जीज रह रही हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि जिस चीज़ के लिए आपको लग रहा था कि भाई पता नहीं आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, अगेन पॉसिबल ही नहीं है, उसी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस खुद पे, जिस गॉड को मानते हैं उन पे, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड भी आता हुआ दिख रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए मैजिशियन का कार्ड कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट की भी बात करता है और कहीं ऐसा भी इस वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में, वो कहीं आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, और अगर आपको भी ऐसा ही लगे कैप्रिकॉन्स तो पॉज करके चेक कर लें उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए पॉजिटिव हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए अच्छे हैं। ऐसा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए अगर कोई वेल विशर थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हो, उसका इंटेंशन हमारी भलाई हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, तो आप कॉशियस रहें, आप थोड़े से कॉन्शियस रहें, आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं जस्टिस नहीं हो रहा है, एक इनजस्टिस किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए इनजस्टिस बहुत एक हैवी वर्ड है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा कोई इनजस्टिस या अन्याय हो रहा है, नहीं। सिंपली किसी लव्ड वन के साथ हमने बहुत किया और उन्होंने हमें वैसा रिस्पॉन्स अगर नहीं दिया, तो ये भी एक इनजस्टिस होता है। यहाँ पे अगेन मैंने एक एग्जांपल ही आपको दिया है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, या फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या ये अगेन मैं कहूँगी फेयर नहीं हो रहा है। आपको ऐसे लग सकता है कि एक डिप्लोमेटिकली
आपका कोई खास लव्ड वन या फिर आपका कोई खास क्लोज वन आपके साथ रह रहा है, थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं, इतने कंड्यूसिव, इतने सपोर्टिव नहीं हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी की एनर्जीज़ नहीं हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं, बहुत कुछ एक बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस इस वीक ना लें, बहुत मेजर चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में ना करें, कोई बड़ा एक्शन इनिशिएटिव इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में ना लें, और इस वीक के निकलने का वेट करें, या मैं कहूँगी पास होने का वेट करें, और फिर से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं उनको आप ज़्यादा सुने। अगर ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस वीक से रखेंगे, लोगों से रखेंगे, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से रखेंगे, तो पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इस वीक को आप बेटर कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सीक द ट्रुथ का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है। कोई भी अपने माइंड में किसी भी इंसान को लेके, सिचुएशन को लेकर एक फाइनल कंक्लूजन करने से पहले, या फिर किसी भी इंसान को कंप्लीटली एक अच्छा या बुरा लेबल करने से पहले उनकी सच्चाई ज़रूर जान लें। तो यहाँ पे सीक द ट्रुथ का कार्ड फिर से मैं कहूँगी आपको कह रहा है, बिना सच से वाकिफ़ हुए बगैर, बिना सच को कंप्लीटली जाने बगैर कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस ना करें। अपने माइंड में किसी भी सिचुएशन, किसी भी इंसान के लिए इमेज ना बनाएं, या फिर उनको अच्छा या बुरा ना समझें। सच को ज़रूर जानें, सच से खुद को ज़रूर वाकिफ़ करें कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस करने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक बोर्डम, एक मोनोटनी आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे लैक ऑफ एंथुजियाज्म, लैक ऑफ एक्साइटमेंट रह रहा है अपने गोल के लिए, या फिर जो भी आप इस वीक कर रहे हैं उसी को लेकर एक मोटिवेशन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, कोई चांस मिस किया, या ओवरऑल ही कोई चीज़ आपने मिस करी, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे एक रिग्रेट भी कुछ एक्वेरियस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। तो जो भी हो एक्वेरियस, इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जिससे कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आए। जो भी आप कर रहे हैं या फिर जो भी आपका गोल है उसको लेकर एक मोटिवेशन आप महसूस करें। और देखिए जब इन एनर्जी से हम कोई भी काम करते हैं हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और जब एक लो एंथुजियाज़म, लो एक्साइटमेंट, लो मोटिवेशन वाली एनर्जीज़ में हम कोई भी काम कर लें, कितना भी एफर्ट हम कर लें, हमें वो एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है, वहीं पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही बहुत एंथुजियास्टिक आप रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एंथुजियाज्म रह रहा है, बहुत मोटिवेटेड भी आप रह रहे हैं। एंड कहीं जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आप लाइमलाइट में रह रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोगों को आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रह रहा है, और कहीं आप भी अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, इस वीक एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव
पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज रह रही हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपकी पोस्ट को या फिर जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको पसंद करते हुए दिख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस अगेन आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक रिकग्निशन आपको उनकी तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बिकॉन्स का कार्ड है। और देखिए ये दोनों में से किसी भी फ्रंट के लिए गाइडेंस हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट का कार्ड और ये गाइडेंस कहीं सेम ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से। और इस कार्ड के हिसाब से देखें तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपने कुछ तो इस वीक करना है, स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, जो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आए, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ अपने गोल, अपने मकसद के लिए या जो भी आप कर रहे हैं मोटिवेटेड महसूस करें। ऐसा करेंगे तो प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ को इस वीक आप बेहतर करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मेरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक छोटी मोटी चीज़ें ऐसी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकती हैं जो एक छोटी मोटी खुशी, छोटी मोटी हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं। और देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी या फिर बड़ी चीज़ हैप्पीनेस, जॉय नहीं लेकर आएगी, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक छोटी मोटी हैप्पीनेस छोटी मोटी चीज़ों की वजह से ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं, आपको इस वीक मिल सकता है। और कहीं ये न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल भी एक हल्की फुल्की हैप्पीनेस, हल्की फुल्की जॉय लाता हुआ दिख रहा है। एंड ओवरऑल के लिए देखिए मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से ज़्यादा जो एक होता है ना, हम कोई काम कर रहे हैं, हम बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत इन्जॉय करते हैं, उसी से रिलेटेड एक हैप्पीनेस ज़्यादा ये वीक लाता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनी, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा नहीं होगा, गेन नहीं होगा, लेकिन फिर से देखिए जैसे होता है ना कि मनी, पैसे से रिलेटेड फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन हमें वो उतनी खुशी नहीं दे रहा है जितना छोटी मोटी चीज़ें जो हम इंजॉय कर रहे हैं वो एक हैप्पीनेस, जॉय दे रही हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। अगेन देखिए मैं क्लैरिफाई कर दूं, ना तो मैं ये कह रही हूँ कि मनी, पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा होगा, ना मैं ये कह रही हूँ कि फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं करता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कार्ड सिंपली कहता है कि छोटी मोटी चीज़ें आपके वर्क फ्रंट में हो रही हैं जो एक हल्की फुल्की हैप्पीनेस, जॉय लाती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंसान है जो बहुत यंग हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, उनके साथ ज़्यादा बातचीत हो रही है। और कहीं ये कॉन्वर्सेशंस, ये एक उनके साथ कनेक्शन भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ला रहा है। एंड ओवरऑल फिर से मैं कहूँगी एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इमेच्योर एनर्जीज भी या तो आपकी तरफ से पाइसेस रह रही हैं या फिर कोई इंसान है उनकी तरफ से रह रही हैं। और दोनों ही सिनारियों में आपने थोड़ा सा संभल के बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस इस वीक लेनी है। कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा इनिशिएटिव लें। अगेन कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस लें, किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। एंड ओवरऑल के लिए भी देखिए चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल ना हो, बहुत सेंटिमेंटल ना हो, हार्ट और माइंड का एक बैलेंस इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, कंपेनियनशिप की बात करता है, फ़न, मज़ा, मस्ती की भी बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी
ग्रुप में या फिर किसी खास अपने लव्ड वन, किसी खास अपने क्लोज वन या फिर खास लव्ड वंस और क्लोज वंस के साथ एक फन मज़ा मस्ती की बात करता है। अब ये जनरल रीडिंग है, सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि अपने किसी खास लव्ड वंस के साथ या लव्ड वन के साथ आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप कोई ट्रिप कर रहे हैं और बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट उस ट्रिप, उस वेकेशन में रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। और देखिए ऐसे ही वेकेशन भी हो सकता है, या तो आप कर रहे हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं और जो भी आपके क्लोज सर्कल के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो कुल मिला के पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ये वीक लाता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव चेंजेस पर्सनल फ्रंट के किसी एरिया में रह सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन भी कुछ पाइसेस के लिए या तो इस वीक रह रही है या फिर इसी से ही रिलेटेड प्लानिंग, डिस्कशन पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सिंपली लव का कार्ड है। तो देखिए जो भी काम करें कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से हो जाए। होता है ना कभी कभी कि हमें गुस्सा आ जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कभी कभी हमें लगता है कि गुस्सा ही हल है हर चीज़ का। जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे ना तब तक हमारे काम नहीं बनेंगे। तो ऐसी किसी भी चीज़ पे अगर आप इस वीक, या मैं बोलूँगी ऐसी किसी भी एनर्जी में इस वीक आप रह रहे हैं तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। हर काम को कोशिश यही करें कि प्यार मोहब्बत से हो जाए। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।